अब किसके बारे में पढ़ते हैं? तो भारत के पर्वत के बारे में। तो देखिए क्या, अब आज नए क्लास में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसी का देखिए भारत के भूगोल का ही इसमें एक और पार्ट है, क्या है? भारत के पर्वत। तो अब देखिए क्या, पर्वत किसको कहते हैं, फिर पठार किसको कहते हैं, फिर पहाड़ किसको कहते हैं। तो देखिए क्या, जो पर्वत क्या कहलाता है, पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, इसकी आधार काफ़ी चौड़ा होता है और इसका शिखर जो है ना काफ़ी छोटा होता है। इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना होती है और पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, इसकी आधार काफ़ी चौड़ा होता है, मतलब इसका जो बेस जो होता है क्या होता है? बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही चौड़ा होता है, और इसका जो ऊपर वाला जो चोटी जो होता है वो क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है। इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना होती है और पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं। समझ में आ गया? पठार किसको कहते हैं? तो पर्वत की चोटी को काट दें और समतल कर दें। मतलब एग्जाम्पल हम आपको फिगर बना के समझा रहे हैं। जैसे देखिए ये हम फिगर बना रहे हैं, ये कुछ इस तरह होगा, ये पर्वत हो जाएगा। ये क्या है? देखिए इसका बेस क्या है? चौड़ा है, ये बेस चौड़ा है, और ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, शिखर जो है उसका काफ़ी क्या है? छोटा है। तो ये क्या हो गया? पर्वत हो गया। पठार में क्या होता है? ये बेस तो जा रहा है, बेस तो जा रहा है, मतलब इसका जो बेस जो है ना वो चौड़ा है, लेकिन ये देखिए समतल हो गया, समतल होता है। कुछ ऐसे बेस उसका रहता है, मतलब बेस जितना चौड़ा हो सके बेस चौड़ा रहता है, और ऊपर से क्या होता है? समतल होता है। समतल कर दें, और ये क्या पर्वत के मुकाबले में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मतलब पर्वत क्या होगा? बड़ा होगा, और ये इसका जैसे ही यहाँ से जो कटेगा तो बेस हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से जो कटा तो ये तो छोटा होगा ना, काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, जो इसके जो चोटी को जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको काट दें तो ये क्या हो जाएगा? पर्वत के मुकाबले में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समतल कर दें, मतलब काट दें, बराबर कर दें, तो पर्वत के मुकाबले में ये क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो वो उसको क्या कहलाते हैं? पठार कहते हैं। अब बोला जाए पहाड़ किसको कहते हैं? तो पहाड़ पर्वत का ही लघु रूप है। क्या है? पहाड़ पर्वत का ही लघु रूप है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। इसमें बहुत सारे श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना होगा। तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। कौन सा पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, ये सब में क्या फैला हुआ है। पर इसका 80% भाग जो है कहाँ है? राजस्थान में। तो 20% भाग कहाँ होगा? तो गुजरात और हरियाणा में होगा। 80% भाग कहाँ है? राजस्थान में है, और 20% भाग कहाँ है? तो गुजरात और हरियाणा में है। किसका 80% भाग है राजस्थान में? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% भाग जो है राजस्थान में है, और 20% में गुजरात और हरियाणा है। क्लियर हो गया? तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कितने मीटर में फैली हुई है? तो 1722 मीटर में फैली हुई है। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। वो कितने मीटर में फैली हुई है? तो 1722 मीटर में फैली हुई है। अब देखिए मध्य प्रदेश में 2 श्रृंखलाएं आती है। कौन कौन सी आती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो हम लोग इसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कितनी श्रृंखला आती है? तो 2 श्रृंखला आती है। मध्य प्रदेश पर्वत श्रृंखला में कितनी श्रृंखला आती है? तो 2 श्रृंखला आती है।
कौन कौन सी? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। फिर से समझ लीजिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी मीटर है? तो 1036 मीटर है। फिर से समझ लीजिए कि मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। पूछेगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर है। और देखिए क्या कि पूछेगा कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ताप्ती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। क्लियर हो गया कि क्वेश्चन आ सकता है कि ताप्ती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो क्या बोलिएगा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब देखिए क्या कि गिर की पहाड़ियों के बारे में। तो देखिए क्या गिर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात के जूनागढ़ में एक पर्वत श्रृंखला है। गिर की पहाड़ियाँ क्या है? तो गिर की पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ में एक पर्वत श्रृंखला है, जो जैन धर्म के मतलब जैनियों के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। किस लिए फेमस है? तो एशियाई शेरों का क्या है? निवास स्थान है। एशियाई शेरों के लिए क्या है? फेमस है। तो याद कर लीजिए कौन सा पार्क है वहाँ पर? तो गिर नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है? तो टाइगर के लिए। कौन से टाइगर के लिए? तो एशियन टाइगर के लिए क्या है? फेमस है। क्लियर हो गया। फिर देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में। तो यहाँ देखिए क्या अजंता पर्वत भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो अजंता गुफाओं के लिए जाना जाता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें जटिल चित्रों और मूर्तियों के साथ चट्टान को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा स्मारक है। देखिए फिर से अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो किस लिए फेमस है? तो अजंता के गुफाओं के लिए जाना जाता है। और इसको जो है ना इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या किया गया है? शामिल किया गया हुआ है। विश्व धरोहर का स्थल है, जिसमें जटिल चित्रों और मूर्तियों के साथ चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? तो बौद्ध गुफा स्मारक। अब देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है, वो उसको और किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम आपको मेन पॉइंट, एग्जाम का जो मेन पॉइंट होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट में, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 1600 किलोमीटर है। और यह किस ओर है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्लियर हो गया। देख लीजिए कि पश्चिमी घाट जो है उसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और यह किस ओर से किस ओर है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। यह एक जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। क्लियर हो गया। इसकी कुछ चोटियाँ 200 मीटर से भी अधिक ऊंची है, जैसे अन्नामुडी मतलब
अन्नामलाई की जो चोटियाँ हैं वो कितने मीटर में है? तो 2695 मीटर में है। कितने मीटर तक फैली हुई है? तो 2695 मीटर तक फैली हुई है। इसकी जो चोटियाँ जो हैं, किसकी चोटियाँ? तो अन्नामुडी की जो चोटियाँ हैं वो क्या है, बहुत मतलब सबसे अधिक ऊंची पर है। वो कितने मीटर में फैली हुई है? तो 2695 मीटर तक है। अब देखिए पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो महेंद्रगिरी पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। जैसे वहाँ पर पश्चिमी घाट में उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो सह्याद्री के भी नाम से जानते थे। और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक श्रृंखला था। तो यहाँ पूर्वी घाट जो है महेंद्रगिरी के भी नाम से महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत के भी नाम से जानते हैं। और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी अब लंबाई के बारे में जानें तो ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक लगभग 1131 किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। और यह जो है ना एक असतत पर्वत श्रृंखला है जिसमें नदियों द्वारा अंतराल बनाए गए हैं। इसकी ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की तुलना में क्या है? कम है। पश्चिमी घाट की जो चोटियाँ जो थी वो 200 मीटर तक फैली हुई है, और ये जो है उसका क्या है? कम है पश्चिमी घाट की तुलना में। और इसकी चौड़ाई जो है ना उत्तर में 200 किलोमीटर और दक्षिण में कितना है किलोमीटर है? तो 100 किलोमीटर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर कहाँ मिल जाती है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आकर के मिल जाती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में जब आकर के मिलती है तो देखिए क्या, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, जो कितने मीटर में फैली हुई है? तो 2637 मीटर में फैली हुई है। कोई भी पूछेगा कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। वो कितने मीटर में फैली हुई है? तो 2637 मीटर में फैली हुई है। क्लियर हो गया। और देखिए क्या कि डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। डोडा बेटा जो है क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और इसको इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में है, जो कि इलायची के लिए क्या है? काफ़ी मशहूर है। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैंडल पीक है, जो कितने मीटर में फैली हुई है? तो 737 मीटर में फैली हुई। उसी प्रकार अब लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है सर्वोच्च चोटी है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है लक्षद्वीप द्वीप समूह की? तो नार्चो है, जो कितने मीटर में फैली हुई है? तो 752 मीटर में फैली हुई है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ और पर्वतों के बारे में। तो मेघालय में कौन कौन सी पर्वत है? तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया है। नागालैंड में तो इसका तो याद करने का एकदम अच्छा सा है। नागालैंड तो नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम है तो मिजो पहाड़ियाँ। बस याद करने का दो ही है। कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश का और मेघालय का। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? डफला, मिसमी, ये सब पहाड़ियाँ हैं। और मेघालय में कौन कौन से हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया है। नागालैंड का तो नागालैंड तो नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम का तो मिजो पहाड़ियाँ। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर कल हम लोग सोचेंगे बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे।